नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान में आज एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। आपने चाहे इंजीनियरिंग कर रखी हो या फिर लॉ में कुछ डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने कुछ नहीं कर रखा है, केवल 12th पास कर रखी है, तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज 17 अक्टूबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए जो पाठ्यक्रम है इसका, वो भी बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ पाठ्यक्रम है। ये सभी के लिए कॉमन है। फर्स्ट पेपर तो जनरल स्टडीज राजस्थान का है, जनरल साइंस है, बेसिक कंप्यूटर है, हिंदी और इंग्लिश है। तो सिलेबस पर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी किस डिपार्टमेंट की है और इसके लिए कितने क्या पोस्टेज हैं। तो देखिए, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि रिको, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक संगठन है, इस रिको ने ये वैकेंसीज है वो निकाली है। आज 17 अक्टूबर को ही इन्होंने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो डाला है। तो चलिए, इन वैकेंसीज यानी कि टोटल कितनी वैकेंसी है, इसमें 217 पोस्टें हैं टोटल, और अलग अलग पोस्टें हैं। नाम आप देख सकते हैं: डिप्यूटी मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट साइट इंजीनियरिंग जो कि सिविल में है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर पावर में, असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और जूनियर असिस्टेंट। ये टोटल 10 डिपार्टमेंट अलग अलग है और 10 अलग अलग पोस्टें हैं। ठीक है, तो चलिए, इन पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या इसका पाठ्यक्रम है, उसके बारे में हम देखते हैं। इससे पहले इसकी सैलरी भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी सैलरी है इन वैकेंसीज के लिए। देखिए, आप डेप्यूटी जो मैनेजर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्निकल में, इनके पे मैट्रिक्स लेवल L14 है, जो एक RS अधिकारी का होता है, और 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड के तौर पर 39,300 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में इनके आप डबल समझ सकते हैं। प्रोग्रामर L12 है, असिस्टेंट साइट इंजीनियरिंग L11, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर L11 है, जूनियर लीगल JLO की L11 है, जूनियर इंजीनियरिंग पावर में 11th, असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट की L6 है। अभी जो RSMSS भी जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आपने पिछली जो निकाली थी उसमें L5 था, लेकिन इसमें L6 है, और प्रोबेशन पीरियड में उसमें 13,140 रुपये देते हैं, लेकिन इसमें आपकी 15,100 रुपये है। ये 2 साल तक है, इसके बाद में आप इनसे डबल समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपकी सैलरी की बात हो गई। आपके जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका डेप्यूटी मैनेजर, ये जो पोस्ट है, इस डेप्यूटी मैनेजर के लिए डिग्री की ज़रूरत है, और डिग्री किस में होनी चाहिए? डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग विथ MBA, यानी कि MBA में आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री 60% मार्क्स के साथ में हो। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग वाले इसके लिए पात्र नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। डेप्यूटी मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग से हैं, वो हम देखेंगे। प्रोग्रामर की बात करें तो BE, BTech, MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने BE कर रखी है, BTech कर रखी है, या फिर MSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में, या फिर इंजीनियरिंग में। इसके अलावा या तो आपके पास में ये डिग्री हो, या फिर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्वलाइज और ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज एक्विलेंट थियर टू बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए, आप
या तो आपके पास में ये जो इन्होंने मांगी है, ये आपके पास में डिग्री होनी चाहिए बीई बीटेक एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ये सेकंड वाली है, इसमें से कोई भी एक है तो आप इसके लिए पात्र हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास में तो एमई या एम टेक डिग्री आपके पास में आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। तो ये आप डिटेल में देख लेना, आपने जो भी कर रखी है तो इसके लिए आप जिस डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो अच्छी तरीके से देखने के बाद में आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट साइट इंजीनियरिंग ये सिविल वालों के लिए है। मस्ट हैव पास्ड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यानी कि 60% न्यूनतम मार्क्स के साथ में आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर हमने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, हम पात्र है या नहीं है, तो डिप्लोमा वाले इसके लिए पात्र नहीं है, डिग्री लिख रखा है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकेंड, इसके लिए बीकॉम विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। उनको देखने के बाद में आप जिसके लिए जो स्टूडेंट पात्र हैं, आपने जो क्वालिफिकेशन आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग आप जिस वैकेंसी के लिए पात्र हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको RSCIT की डिग्री भी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर यानी कि JLO के लिए आपको के पास में लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, या फिर LLM होनी चाहिए किसी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दूसरा है जूनियर इंजीनियरिंग पावर में, तो ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ में आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है की हुई, तो आप जूनियर इंजीनियरिंग पावर डिपार्टमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए क्या है, कंप्यूटर साइंस में हायर डिग्री ग्रेजुएशन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कर रखी है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए पात्र हैं। इनमें से कोई भी एक में ग्रेजुएशन कर रखी है तो, या फिर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखा है तो भी पात्र हैं, या फिर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT का, तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें रियायतें आपको दी हुई हैं। ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ में O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट कोपा की आपके पास में है तो भी, यानी कि यहाँ पर काफ़ी कुछ असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए है दी हुई है। यानी कि कंप्यूटर साइंस में आपके पास में अगर ग्रेजुएशन की हुई है और महत्वपूर्ण आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ में और भी कुछ डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको किसी भी अतिरिक्त विशेष डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंप्यूटर का आपने कोर्स कर रखा है और 12th पास कर रखी है सीनियर सेकेंडरी किसी बोर्ड के द्वारा, तो आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 12th प्लस RSCIT ये आपने कर रखी है। मोस्टली RSCIT ही करते हैं लोग कंप्यूटर साइंस की, तो 12th और RSCIT आपने कर रखा है तो आप स्टेनोग्राफर के लिए पात्र हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी जो आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें शॉर्ट हैंड होगी, तो शॉर्ट हैंड का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, 80 WPM की स्पीड से। नेक्स्ट जो अंतिम वैकेंसी है
वो आपकी ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलीटेक्निक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ ऑटोकार्ड सॉफ्टवेयर या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन का सिविल में, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेड विथ अलोंग विथ नॉलेज ऑफ ऑटोकेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। अगर आपने ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आप ऊपर की जितनी भी हमने 1 से 9 तक की वैकेंसीज देखी है, इसमें अगर आप किसी भी में पात्र नहीं है तो आपके लिए अंतिम जो वैकेंसी है, अंतिम जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की, और आई होप आप सभी इसके लिए तो पात्र होंगे ही। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आपने RSCIT कर रखा है, इसके अलावा आपने 12th कर रखी है किसी भी बोर्ड से, तो आप जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए पात्र हैं। और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 80 पद है इनके। ठीक है, यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट 80 पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन के लिए 15 है, स्टेनोग्राफर के लिए 19 है, प्रोग्रामर के 2 है, जूनियर इंजीनियर 3 है, जूनियर लीगल ऑफिसर 16 है। तो हमने ये पहले अभी देखा ही था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वैकेंसीज हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई। अब देखते हैं कि इनके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से आप आवेदन करेंगे, और एज लिमिट भी 18 से 40 साल तक की है। कुछ लिमिटेशन जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है वो भी आपको यहाँ पर दे होगी। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे कि हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो भारत के व्यक्ति किसी भी राज्य के हो वो आवेदन कर ही सकते हैं। साथ ही साथ भारत के अलावा नेपाल, भूटान, इन पड़ोसी देशों के लोग भी इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन इन वैकेंसीज के लिए आपका आज से ही शुरू है, आज से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स के में पिन की हुई मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 से 8 तक की जो पोस्टें हैं इनके लिए आपकी फीस इस प्रकार है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं या फिर OBC वर्ग के लिए हैं, ठीक है, और आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से अधिक है, आप क्रीमिलियर वर्ग में नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको फीस है वो 1000 रुपये पे करनी होगी। और OBC, क्रीमिलियर, वीकर सेक्शन, MBC वगैरह है EWS वाले, उनको 750 रुपये, और PH कैटेगरी के और SC ST वालों के लिए 500 रुपये की फीस है आपको देनी होगी। और पोस्ट 9 और 10 यानी कि जूनियर असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है इनके लिए थोड़ी सी फीस है वो आपकी इनसे इनकी तुलना में कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी के हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन एग्जाम होगा, और कुछ जो पोस्टें हैं जैसे स्टेनोग्राफर हो गई, प्रोग्रामर हो गई, या फिर आपकी जूनियर असिस्टेंट हो गई, तो इनके लिए आपकी रिटन एग्जाम भी होगा। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होंगे और एक पेपर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट का होगा, एफिशिएंसी या कंप्यूटर स्किल वाला वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल सिलेबस भी बताऊंगा। बाकी सभी जो वैकेंसीज है, जो 10 पोस्टें हैं, इन पोस्टों का प्रत्येक पोस्ट की क्या इसका पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट PDF ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको सारी की सारी जानकारी है वो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए
डेप्यूटी मैनेजर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्निकल में है, इनके लिए पार्ट फर्स्ट होगा 180 मार्क्स का। जैसे कि रिसेंटली एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने वैकेंसीज निकाली है ऊर्जा विभाग में, तो इन वैकेंसीज में भी फर्स्ट आपका जो पेपर है वो लगभग लगभग सभी के कॉमन है। ठीक इसी प्रकार से ये जो आपकी वैकेंसीज है रिको में, इनके लिए पहला जो पेपर है वो सभी वैकेंसीज के लिए कॉमन है, जिनका सिलेबस भी हम देखेंगे। और जो सेकंड पेपर है वो संबंधित विषय की विशेषज्ञता पर आधारित है, जैसे कि असिस्टेंट साइट इंजीनियरिंग, यानी कि आपका यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग है उनके पाठ्यक्रम में क्या क्या जो चीज़ें रहती है उन पर आपका सेकंड पेपर होगा। और फर्स्ट पेपर तो कॉमन होगा, जिसमें राजस्थान का जीके होगा, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो रहेगी। तो इसके लिए 1 तारीख से 1 नवंबर से टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका पाठ्यक्रम है वो डिटेल में किस प्रकार है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। बाकी प्रत्येक वैकेंसी के लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और उनकी प्रिंट आउट भी निकलवा कर अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 180 मार्क्स का पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर है वो सभी एग्जाम्स के लिए 270 मार्क्स का होगा। प्रोग्रामर के लिए आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगी, कंप्यूटर पर आधारित है। और असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डॉट्समैन और जूनियर असिस्टेंट, इनके लिए आपका एफिशिएंसी भी टेस्ट होगा, जो टोटल जो पेपर है आपका 550 मार्क्स का होगा। देखिए जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड है, ये रिटन एग्ज़ाम ये आपके एक साथ ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहला पेपर हुआ उनमें जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनके बाद में सेकंड पेपर होगा, ऐसा नहीं है। पहला जो आपका एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम कहा जाएगा उसे, और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। दोनों एक साथ ही होंगे, 1-2 दिन, या तो एक ही दिन वो करवाएंगे या फिर 1-2 दिन का अंतराल आपको समय मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में 5 गुना व्यक्तियों को एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इन रिटन एग्जाम में जो 5 गुना सेलेक्ट हुए हैं उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में फाइनली आपकी मेरिट है वो जारी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वैकेंसी की सारी जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इनका विस्तृत पाठ्यक्रम आइए हम देखते हैं। पेपर फर्स्ट जो सभी के लिए कॉमन है, ये खैर जूनियर असिस्टेंट का है, लेकिन सभी के लिए पेपर फर्स्ट है वो सेम है, सभी के लिए ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। कुछ एक वैकेंसी के लिए आपका थोड़ा सा अलग रह सकता है, तो वो मैं आपको पीडीएफ के जरिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से उन्हें डाउनलोड करके देख सकेंगे। जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें 180 मार्क्स का जो फर्स्ट पेपर होगा उसका आपका पाठ्यक्रम रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का और इंडिया का जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 नंबर पर उन्होंने कहा है इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की, यानी कि करंट अफेयर्स कह सकते हैं आप इन्हें। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, भारत और राजस्थान का जो प्राकृतिक संसाधन है वो इसमें आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो ऊर्जा सेक्टर है, एनर्जी है आपका, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, खनिज वगैरह, तो ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत है। एग्रीकल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, कृषि, सामाजिक और आर्थिक विकास राजस्थान और भारत का। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि
भारत का स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो स्ट्रगल है वो, एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और राजस्थान का इतिहास, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, भारत और राजस्थान की संस्कृति और विरासत। तो ये जनरल नॉलेज यानी कि राजस्थान का जीके है, इंडिया का भी जीके है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल का इसमें तैयार करना है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स है 45 का, यानी कि पर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें जनरल साइंस होगी, और जनरल साइंस बेसिकली जो आपकी एलडीसी में जो होती है, जूनियर असिस्टेंट, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और पहले आरपीएससी करवाता था, तो उसमें जो आपकी जनरल साइंस है वही इसमें है। एलिमेंट्स, मिक्सर एंड कंपाउंड्स यानी कि तत्व यौगिक, ये चीज़ें हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कैटालाइसिस, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लो, लेंसेज, ह्यूमन आइज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। तो ये चीज़ें हैं, इनके लिए हम टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। 1 नवंबर से जो जनरल साइंस का ये आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिकों का आपको पीडीएफ फॉर्म में कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, और उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन चीज़ों को पढ़ सकें, पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, ये 15 मार्क्स की है, सॉरी 15 प्रश्न आएंगे और 45 मार्क्स की है। बेसिक कंप्यूटर स्किल है, ये भी आपके 10 इसमें दे रखे हैं, 15 नंबरों की है, सॉरी 45 नंबरों की, और 15 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल सेक्शन जितने ए बी सी डी, यानी कि पहला जो पेपर होगा जूनियर असिस्टेंट का, उसमें जीके, जनरल साइंस, बेसिक कंप्यूटर और रीजनिंग, और जो आपकी न्यूमेरिकल बेसिक जो मैथ है उनसे संबंधित परसेंटेज, लाभ हानि वगैरह प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अब बेसिक कंप्यूटर ये हो गया। इसके अलावा जैसे कि जेईएन की भर्ती के बारे में देखें तो ये जेईएन की पोस्ट है, इनमें भी आपकी रीजनिंग है, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया है। और जेईएन वालों के लिए जीके आएगा और जनरल साइंस है, उन दोनों को उन्होंने एक साथ कर दिया है, और 30 क्वेश्चन इनका पूछा जाएगा 90 मार्क्स का। तो सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। इन्होंने जनरल साइंस के साथ में कंप्यूटर भी कर दिया है, ये भी आपका जनरल साइंस, कंप्यूटर और जीके, ये 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। और हिंदी 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश के। तो ये पहला इसका हो गया जूनियर इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में इसका सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रत्येक जो 10 पोस्टें हैं 10 पोस्टों का आप देख सकते हैं, जो भी आप जिसके लिए पात्र हैं। और जूनियर असिस्टेंट के लिए इन्होंने सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश डाली है। तो ये चीज़ें हैं, मोस्टली आपके हर परीक्षाओं में पूछी जाती है, और इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90, 30, मैक्सिमम मार्क्स 270 और 90। यहाँ पर सेक्शन 2 दे रखे हैं। पहले सेक्शन में तो आपका जो हिंदी है वो 90, इसमें यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे और 90 नंबर रहेगा इसमें, ठीक है। और आपका ये जो इंग्लिश है वो आपकी इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30, और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपका 90 होगा। यानी कि दोनों का अगर देखा जाए तो इसमें ये पता नहीं किस प्रकार से दे रखा है, हाँ ये समझ गए। देखिए इसमें क्या होगा आपका कि 90-90 मार्क्स के 3 सेक्शन है। यहाँ पर
हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 30 30 यानी कि प्रत्येक जो 30 क्वेश्चन है, प्रत्येक एक क्वेश्चन है 90 मार्क्स का होगा। तो ये 90 90 करके 270 मार्क्स का ये आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश और आपका न्यूमेरिकल जो है, मैथमेटिक्स है, ये आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो 270 मार्क्स का सेकंड पेपर जूनियर असिस्टेंट के लिए और 180 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है वो आपका होगा। ठीक है, और इसके लिए आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो इस प्रकार से रहेगा। टाइप राइटिंग इन हिंदी एंड कंप्यूटर स्पीड टेस्ट 10 मिनट का होगा, 25 मार्क्स होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 10 है। एफिशिएंसी टेस्ट ये हिंदी यानी कि हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, 50 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट होगा और 50 मार्क्स का ही इंग्लिश में टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, जो रिटन एग्जाम आप क्वालिफाइंग कर लेंगे उनको इसमें बुलाया जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट में। और यहाँ पर दे रखा है ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट वुड बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 3 गुना है उनको बुलाया जाएगा, टोटल आपकी वैकेंसीज में है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा किस प्रकार की वैकेंसी है, क्या क्या आपको इसमें सिलेबस में कवर करना होगा। तो ये जो चीज़ है जैसे जनरल साइंस की है, इसके अलावा हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, तो इन चीज़ों की आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है वो 1 नवंबर से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिनसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन वैकेंसीज के लिए अपनी प्रिपेयरिंग कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपनी तैयारी है वो कर पाएंगे। और जो वीडियो की वैकेंसी है, वीडियो के लिए भी अगर आप देखा जाए तो ग्राम सेवक की वैकेंसी और ये वैकेंसी है, इनके पाठ्यक्रम में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इंग्लिश ग्राम सेवक में आती है तो इसमें ही आती है। ये अलग बात है कि उनमें डिटेल में नहीं दे रखा है और इन्होंने डिटेल में दे रखा है कि आपको हिंदी में क्या पूछेंगे, इंग्लिश में क्या पूछेंगे। ग्राम सेवक में भी इन्हीं टॉपिकों पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसके लिए हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस और इसके अलावा बात करें तो आपकी जीके है, तो उनमें भी ज़्यादा कुछ उन्होंने डिटेल में नहीं बताया है कि इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, तो उन्होंने खैर डिटेल में मेंशन कर रखा है। तो वीडियो के लिए भी हम टेस्ट सीरीज है वो आपको 1 नवंबर से प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी आगामी जो 1 तारीख है उससे सभी वैकेंसीज है। इसके अलावा संगणक है, एएसओ है, ठीक है, स्टैटिकल ऑफिसर वाली जो वैकेंसी है, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर आपको 1 नवंबर से शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट अब की बार हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सके। उसके बाद में आपको किसी भी वैकेंसी के लिए और ज़्यादा कुछ तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी, निश्चित तौर पर आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इन वैकेंसी के लिए बिना देरी के आप ऑनलाइन आवेदन आज से ही कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए रिको की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। और उस वेबसाइट की लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं www.rico.com.in, ठीक है, और आपके कॉल लेटर भी यहीं पर मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पर, ठीक है। और आज से आवेदन कर सकते हैं, 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। दूसरी बात, इसकी जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे, देखिए जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको सेक्शन है वो दिखाई देगा राजस्थान रिको का।
और आपको सबसे पहले तो यह रजिस्ट्रेशन करना होगा, पोस्ट चूज करनी होगी, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, ये तो 8 9 से 10 तक की है। और मैं 2 लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा जो आप विभिन्न जो वैकेंसीज है उनके लिए आपका इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन वाला ओपन होगा। जैसे ही आप अपनी पोस्ट और मेल आईडी सेलेक्ट करके कैप्चा भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपकी मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन का आईडी पासवर्ड का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मेल आईडी और पासवर्ड डालने हैं और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन कर देना है। तो आप इसके लिए जो अपनी पूरी डिटेल भर के इनके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने और साथियों के साथ में भी इसे शेयर करें। आज ही इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और मैंने सोचा कि सभी कैंडिडेट्स को इसकी जानकारी है वो प्रोवाइड करवा दी जाए, ताकि आप इन वैकेंसी के लिए और भी जो वीडियो के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जीके जीएस यही है, घूम फिर कर यही प्रश्न आते हैं। तो आप इनके लिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। दूसरी बात है, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर आपको जीके का अथाह भंडार मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर जिनसे संबंधित मोस्टली प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। राजस्थान के 2-3 मैराथन वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उनको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो राजस्थान जीके जीएस से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा। और वर्तमान में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनको उनमें जो पेपर आ रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। उसमें से बाहर ना मिलने का कारण ये है कि जो चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस एक प्रश्न के साथ साथ में आपको इसके आसपास में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आपको उस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। इसका एक कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि किसी प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो आपको राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो कुछ उसमें बताया ही जाएगा। उसके साथ साथ में राजस्थान के सबसे अधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, उसके आसपास में जितने भी फैक्ट्स है वो चीज़ें आपको बताई जाएगी, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन चीज़ों को कवर कर सकें। और प्रत्येक जो प्रश्न है उनमें इसी प्रकार की अप्रोच को अपनाया गया है। तो आपको एक तो पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और हमें क्या याद करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो आप ज़रूर देखिए उन प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल एनालिसिस, और कंप्लीट कोर्स भी आप परचेज करना चाहे तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बाकी 1 तारीख से हम इनके लिए टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, जिन्हें आप ज़रूर फॉलो करें। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त करने में वो मददगार सिद्ध होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। ये जो वैकेंसीज है इनका जो सिलेबस है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर ट्विटर हैंडल इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।